नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका खबर ज्ञान में और इस खास रिपोर्ट में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, हाल ही में इंडिया गठबंधन जो भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा तैयार किया गया एक गठबंधन है, जिसमें इस समय कुल 26 दल शामिल हैं। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से अब मजबूत होने लगा है। बीच में इसमें टूट-फूट की खबरें सामने आई थी। आशंकाएं जताई गई थी कि इंडिया गठबंधन के दल एक नहीं है। गठबंधन के दलों के नेताओं के बयानों से भी यह स्पष्ट था कि मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में और खासकर जब से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को यूपी में जो उनका पहला चरण समाप्त हुआ है कानपुर में, इसके बाद से जब ये वापस से दिल्ली गए हुए हैं, तब से एक बार फिर से इंडिया गठबंधन मजबूत होने लगा है। पहले सपा और कांग्रेस में संयुक्त प्रेस वार्ता के बाद यह ऐलान हो गया कि भाई सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो गया, और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन हो गया, जिसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। खबर है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात के अलावा असम में भी दिल्ली और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा खबरें यह भी है कि राहुल ने दिल्ली पहुंचकर ममता बनर्जी से भी बातचीत की है सीट शेयरिंग को लेकर के बंगाल में, और महाराष्ट्र में भी उद्धव गुट के नेता या उद्धव गुट के प्रमुख, शिवसेना के उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी फोन पर लगभग 1 घंटे तक बातचीत की है। आज की ये बात है, आज की खबर है कि उन्होंने 1 घंटे तक बात की है, और महाराष्ट्र में भी जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर उनके बीच चर्चा हुई। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 40 सीटों पर गठबंधन फिक्स है। महागठबंधन जो वहां पहले से ही मौजूद है, उन दलों के बीच में 40 सीटों पर पहले से ही बात बिल्कुल फिक्स है। अब मामला फंस कहां रहा है, पेंच फंस रहा है सिर्फ 8 सीटों पर। वो उन 8 सीटों में से 6 सीटें अकेले मुंबई की है। मुंबई में टोटल 6 लोकसभा सीटें हैं, और कांग्रेस उनमें से कुल 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये खबरें सामने आई हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ें। अब इसी को लेकर उम्मीद है, आसार जताए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसी को लेकर के उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या बातचीत सकारात्मक रही या अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है। इन सब बातों के अलावा, तो यानी कि इन सब बातों से ये तो स्पष्ट हो गया कि बिहार में नीतीश कुमार को छोड़ दें और उत्तर प्रदेश में आरएलडी को छोड़ दें, जयंत चौधरी की आरएलडी को छोड़ दें, तो इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। 28 दल थे पिछले साल, याद होगा आपको, 2023 में इस गठबंधन का ऐलान होता है, और उसके बाद से 28 दल, लगातार 28 दल चलते चले आ रहे थे। लेकिन अब इस समय टोटल 26 दल हैं। 2 सीट, मतलब अगर हम सिर्फ 2 नेताओं को, 2 दलों को छोड़ दें, तो इंडिया गठबंधन इस समय मजबूत स्थिति में दिख रहा है। इसके अलावा मैंने ये तो बात कर ली उत्तर भारत के राज्यों की, उत्तर भारत के राज्यों में इंडिया गठबंधन की। दक्षिण में तो आप जानते ही हैं, सब कुछ फिक्स है। वहां तो डीएमके है, कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में है, कहीं लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में है, तो वहां तो सब कुछ फिक्स ही है। बस वहां तो सिर्फ औपचारिक घोषणाएं होना बाकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती से भाजपा की चिंता, केंद्र की भाजपा सरकार की चिंता जो है वो बढ़ गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात का मैं अब खुलासा करने जा रहा हूं। देखिए, मैं दोस्तों लिख भी रहा हूं कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की एक और साजिश का हुआ खुलासा। देखिए, नीचे लिख कर आ भी रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूं, इसको भी थोड़ा सा अब मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं, थोड़ा सा इसका वर्णन करना चाहता हूं। मैं पहले एक बाइट आपको सुनाना चाहूंगा जो आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दी है, उन्होंने बयान दिए हैं, और क्यों इंडिया गठबंधन की मजबूती बढ़ा रही है भाजपा की चिंता, इस पर हम इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहले ये बाइट सुन लेते हैं। आप नेता आतिशी हैं, इनकी एक बार बाइट सुन लेते हैं, अब फिर आप भारतीय जनता पार्टी आगे शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पाते। तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है। हमारे पास
विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाए। ये आपने सुना, बहुत ही चिंताजनक बात है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। इसके अलावा मैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप पांडे का भी एक बाइट आई है, मैं उसको भी सुनाना चाहूंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले में, आइए जानते समझते हैं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इतनी घबराहट है भाजपा को कि इंडिया अलायंस से बाहर आने का दबाव बनाने के लिए अब वो सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करने पर तुली हुई है। सीबीआई का नोटिस भेजकर अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी की सरकार को डराने धमकाने वाली भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का भय दिखाकर अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस से बाहर निकलवाने का दबाव बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि चाहे भले देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं की उन्होंने धज्जियां उड़ा रखी हो, चाहे भले ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह कर रहे हो, आम आदमी पार्टी भाजपा और भाजपा की ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं है। सुना आपने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बात के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो आपको ये धमकी दे रही है, चेता रही है कि यदि आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, यदि आप इंडिया गठबंधन आपने दिल्ली में कर लिया, अगर आपने गठबंधन में आप शामिल हो गए तो आपके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की एक और साजिश, दोस्तों यहां उस साजिश की बू आ रही है। अगर ये आरोप आप नेताओं के सच साबित होते हैं, यदि वास्तव में ऐसा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि राजनीतिक दलों को ये अधिकार है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश में ऐसा हुआ है और इस बात, ये कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है कि अगर इस तरीके की धमकी किसी पार्टी को दी जाए कि वो गठबंधन ना करे। तो ये सब कुछ हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक बात है। अच्छा दोस्तों, मैं अब आखिरी में अपनी बात में रखना चाहूंगा यहां, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है एक विशेष प्लानिंग के तहत इसने काम किया। पिछले साल आपको मालूम होगा अलग अलग शहरों में इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स होती हैं, पहले पटना में होती है, फिर बेंगलुरु में होती है, फिर मुंबई में होती है और फिर विधानसभा चुनावों के बाद ये बैठक दिल्ली में आयोजित की जाती है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने कभी भी अपने पत्ते नहीं खोले, कभी भी मीडिया के सामने ये नहीं कहा कि भैया हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को इतनी सीटें देंगे, कभी नहीं कहा। तो ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों चकमा। एक चकमा देने की कोशिश की है इंडिया गठबंधन के दलों ने भाजपा को, ये हम कह सकते हैं। हालांकि बीच में जरूर अभी आपसी मनमुटाव की खबरें सामने आती हैं, सब कुछ होता है मीडिया में, आप देख सकते हैं तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चीजें इस तरीके से चलाई जाती हैं ताकि लोगों को ये लग जाए कि भाई गठबंधन टूट गया है और बिल्कुल अब बिखर चुका है और अब ये गठबंधन जो है ये साथ में नहीं लड़ पाएगा। और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भाजपा द्वारा ये की जाती है कि भाई गठबंधन में जो भी दल है उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती हैं आपस में, उनकी आपस में उनके बीच तालमेल की कमी है और इसकी वजह से वो जो है वो अलग अलग हो रहे हैं, वो नहीं साथ में लड़ेंगे, ये नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश है। तो इन सब चीजों की एक तरफ ये सब चीजें हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से मैं देख रहा हूं अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहा है और कमर कस रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चकमा देने की कोशिश भाजपा को बीच में की गई इंडिया गठबंधन की ओर से सॉरी,
कि भाजपा को लगे या जो गठबंधन के खिलाफ है उनको लगे कि भाई देखिए हम एक साथ नहीं है, एक नहीं है। हालांकि गठबंधन के नेताओं ने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं की हैं बीच में कि वो अलग अलग लड़ेंगे या वो एक नहीं। हालांकि ममता बनर्जी को छोड़ दें, यदि उनमें से यदि केजरीवाल के उस बयान को छोड़ दें जिसमें उन्होंने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, बाकी सभी ऐसे बयान, आप कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन लीजिए, आप टीएमसी नेताओं के बयान भी सुन लीजिए, आप नेताओं के बयान भी सुन लीजिए, आप अपनी पार्टी के नेताओं के बयान सुन लीजिए, सबने यही कहा है कि भाई हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या चकमा पॉलिटिक्स की वजह से भाजपा घिर गई है? क्या भाजपा की चिंता इससे बढ़ गई है कि वो अब इस तरीके की साजिशें रच रही है, जैसा कि उसने बिहार में किया था? बिहार में आप जानते ही हैं, पलटी कुमार जिन्हें कहा जाता है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने पलटी मार ली थी। उन्होंने वापस से वो एनडीए में शामिल हो गए थे और उसके बाद से क्या हुआ कि चौधरी साहब को भारत रत्न देती है भारत सरकार, केंद्र की मोदी सरकार। और उसके बाद फिर क्या होता है आप जानते ही हैं, आरएलडी नेता जयंत चौधरी किसान आंदोलन के पहले भाजपा के एनडीए में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब भी हुई हैं। लेकिन इस समय क्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि गठबंधन इस समय मजबूत दिखाई दे रहा है। और यदि आप नेताओं ने इस तरीके की आरोप लगाए हैं तो भाई साहब हवा में तो कोई आरोप लगा नहीं देगा, इसकी जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि यदि इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि भाई धमकी दी जा रही है कि यदि आप वो नहीं करेंगे तो हम सीबीआई की जांच बिठा देंगे। और बड़ी आशंका तो देखिए आप नेता आतिशी जी ने बहुत ही ये मतलब आशंका जता दी है। ये उन्होंने खुलासा किया इस बात का कि सूत्रों के हवाले से उनके पास जानकारी सामने आई है कि आज नहीं तो मंडे तक सीबीआई केजरीवाल को नोटिस दे सकती है और इसके बाद गिरफ्तार भी कर सकती है। यानी चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करके ये कह सकते हैं कि भाजपा जो है वो उनको चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। वास्तव में क्या ऐसा है? क्या वास्तव में उनके जो आरोप है आम आदमी पार्टी के नेताओं के, क्या वो सही है या सब कुछ हवा में बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ एक माहौल टाइप का बना रहे हैं कि नहीं भाई देखिए भाई हम एक हो गए तो भाजपा घबरा गई है तो इसलिए भाजपा साजिशें रच रही है, ये कर रही है वो कर रही है। इसकी जांच होना मैं मानता हूं बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि पिछले कई मामले ऐसे आ चुके हैं, इस तरीके के आरोप कोई बहुत पहली घटनाएं नहीं है, इस तरीके के आरोप अब आए दिन इस तरीके की बातें सामने आती रहती हैं। तो इन आरोपों में दोस्तों कितनी सच्चाई है इसकी तह तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब देखना दिलचस्प यही होगा कि आगे चलकर क्या इससे इंडिया गठबंधन की एकता को कोई नुकसान होगा, क्या इससे इंडिया गठबंधन की जो एक होकर के वो लड़ रहे हैं, जो उनकी इच्छा शक्ति है कि भाई भाजपा को हराना है, मोदी जी को हटाना है सत्ता से, क्या उसमें वो सफल होंगे या असफल हो जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।